तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक कॉइन है 1 रुपये का, वो भी छोड़ा हुआ है। सो अगर मैं इसको टॉस करूँगा एक बार तो देर इज़ 50-50, मेरे जो हाथ में जो कॉइन है उसके ऊपर 50-50 चांस होगा वो हेड होगा या टेल होगा। इसी को ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर बेस करके प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कि ये हेड होगा, नहीं, हम चांसेस को डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर मैं इसको 1 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स को 3 टाइम्स अगर इसको टॉस करूँगा और इसका हर एक मूवमेंट को, हर एक रिज़ल्ट को नोट डाउन करके एक एवरेज सम को निकालूंगा, उसके बेसिस में मैं कह सकता हूँ एट द एंड कि यहाँ पर हेड होने का चांस और टेल होने का चांस कितना हो। बेसिकली अगर एक फेयर कॉइन हो तो देर इज़ 50-50 चांस ईच टाइम। अगर एक फेयर कॉइन नहीं हो तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इस कॉइन में हेड होने का और टेल होने का चांस ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग और द प्रोबेबिलिटी कैसे हेल्प करता है हमको इन ट्रेडिंग और रियल लाइफ सिनेरियो। आप प्रोबेबिलिटी के हल्के में मत लीजिए, ये जस्ट एक हेड टेल का 9-10 का द हेड टेल का जो मैथ होता है उसके ऊपर निर्भर नहीं है। आप अगर इसको ध्यान से जाने समझे तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है आपके लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल है, मैं एक कॉइन का एग्जांपल लेता हूँ। इस कॉइन में 2 साइड है। अगर एक फेयर कॉइन होगा तो ईच टॉस में देर इज़ 50-50 चांस होगा यहाँ पर हेड और टेल होने का। यही प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपन। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, लाइक ये नहीं बोल सकते। कई लोग कंफ्यूज हो जाए, जो बिगिनर है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम इसके पॉसिबिलिटीज़ को मैथमेटिकली काउंट करने की ट्राई करते हैं। इसको एक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, हेड होगा और टेल होगा, देयर इज़ 50-50 चांस, इसी को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो दिस इज बेसिक सिंपल थिंग। प्रोबेबिलिटी इज सिंपल नथिंग, जस्ट मेजरिंग द आउटकम, पॉसिबिलिटीज, द पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बोलता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल सिंपल मीन्स आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि एक कॉइन एक रियल लाइफ एग्जांपल है, या फिर हेड होगा या टेल होगा, ये डिपेंड करता है। लाइक आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल और भी जानना चाहते हैं, लाइक कल को बारिश होगा कि नहीं, ये एक प्रोबेबिलिटी है। आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा होगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। आप बुरा पढ़ेंगे तो बुरा होगा। तो देर इज़ प्रोबेबिलिटी, मतलब समथिंग हैपन, मतलब कुछ होगा जो परसेंटेज में होता है। बोलते हैं ना, लाइक इंडिया का जीतने का परसेंटेज 90%, 98%, देर इज चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग, इसको ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर मतलब फिक्स नहीं है कि होगा ही, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ऑफ हैपनिंग होता है। लाइक एक क्रिकेट मैच में जब स्टार्ट होता है तब दोनों प्लेयर, दोनों टीमों का प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस जीतने का सेम होता है, मतलब 100%। अब जो प्लेयर का और टीम का जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस में थोड़ा थोड़ा करके चेंज, लाइक टीम ए का 80%, टीम 2 का सब 20%, फिर टीम ए का थोड़ा सा चेंज हो गया, 60% आ गया, टीम बी का 40% हो गया। ऐसे जो थोड़ा बहुत एक्शन से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो रिजल्ट होगा वो चेंज होगा, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और ये थोड़ा सा एग्जांपल हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो इस वीडियो का मेन पॉइंट यही था कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे ट्रेडिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। शायद आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग लाइक जस्ट बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। आप अगर 100 रुपीज़ में एक स्टॉक खरीदते हो और उसको 130 में बेच देते हो तो 30 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया। अगर वही स्टॉक आप 100 रुपीज़ में खरीद के 80 रुपीज़ में बेचते हो तो 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। यही सिंपल थिंग ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग में एक चीज़ तो चलता है, मतलब आप प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो। जो लॉस और प्रॉफिट, लॉस तो कोई ज़्यादातर आदमी लॉस नहीं करना चाहता। हाँ, आप करना चाहते हो सो अलग बात है, लेकिन कोई भी नहीं करना चाहता लॉस।
तो इस लॉस को मिनिमाइज़ और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हैं, लाइक ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल्स एंड टूल्स एंड मैथमेटिकल मॉडल एंड एल्गोरिदम एंड आज के दिनों पे एआई भी। सो प्रोबेबिलिटी भी आपको एक तरह से यहाँ पर मेंटली ऑन एंड फिजिकली एनवायरनमेंट में हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं इसके ट्रेडिंग तो थोड़ा बहुत जान लिया क्या है, तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे यहाँ पर यूज़ होगा तो थोड़ा बहुत जान लेते और क्लियर होते। चलिए तो चलिए थोड़ा सा ट्रेडिंग को कंबाइन करते हैं, मतलब ट्रेडिंग को कंबाइन करते हैं हम। तो चलिए ट्रेडिंग को कंबाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो ट्रेडिंग करना बहुत ही ईजी है। आप एक अकाउंट ओपन करेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे एंड सेल करेंगे, दिस इज सिंपल थिंग। मतलब मेकिंग मनी, आप अगर मनी बना पाए यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल थिंग है। लेकिन इसके थोड़ा सा झोल है यहाँ पर, मतलब आपको जो प्रॉफिट होगा वो तो मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ये जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सुनने में तो ये जो टर्म है थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है मैंने जो बोला उससे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी आपको रिस्क मैनेजमेंट और विन लॉस को डिटरमाइन करने को हेल्प करता है एज एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप अब जैसे कि समझे कि आप आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मतलब 1000 रुपये के एक स्टॉक लेंगे और वो स्टॉक नीचे ऊपर हुआ तो बहुत लॉस हो जाएगा आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे स्टॉक्स और छोटे अमाउंट में ट्रेड ले सकते हैं, छोटे छोटे पोजीशन में भाग डिफरेंट सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं और उससे थोड़ा थोड़ा करके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। ये सुनने में आपको लगता होगा अगर अरे ये तो मैं करता ही था अपने ट्रेडिंग में, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट देता है। हाँ, ये आप यूज़ करते होगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है आपको डिफरेंट एक माइंडसेट देने में हेल्प करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल ऑन नोटबुक, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए जानते हैं ट्रेडिंग यूज इन रियल लाइफ, ट्रेडिंग विद प्रोबेबिलिटी। तो देयर इज अ सिंपल फार्मूला आप जो यूज़ कर सकते हैं, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू इनटू विन रेट इनटू प्रॉफिट माइनस नेगेटिव लॉस परसेंटेज इनटू लॉस। मतलब जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक एग्जांपल है, विन रेट हो सर्विक 0.5 and the profit per win is 200 and loss per 100। सो आपको जो ईवी होगा वो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे 0.5 इंटू 100 200 माइनस 0.5 इंटू 100 ऐसा कर देंगे। अब इसमें जो कैलकुलेट होकर निकलेगा, मतलब 0.5 और 0.1 का जो निकलेगा वो होगा 100 माइनस 50 इक्वल पॉजिटिव 50। पॉजिटिव 50 मीन्स आपका एक ट्रेड जो लेंगे वो आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस होगा। तो ऐसे ही सिंपल फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ट्रेड लेना चाहिए और नहीं लेना, जब आपके पास प्रॉफिट पर भी एंड लॉस पर भी होगा। सो पिछले पिछले सीजन में हमने देखा कि कैसे एक एग्जाम्पल से देखा कैसे एक इक्वेशन के साथ आप ट्रेडिंग एंड प्रोबेबिलिटी को एक साथ जोड़ सकते हैं। और द गोल्डन रूल इज ट्रेडिंग इज नॉट एन प्रेडिक्शन, इट्स एन गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कि कैसीनो मालिक इस टाइम जीतता है, आप जीते, कैसीनो खेल खेल के जीते या ना जीते, एट द एंड ऑफ द डे कैसीनो ही जीतता है, वो मेक प्रॉफिट करता है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो एंड याद रखिए, the trading is not a game of probability, trading is not game of prediction, it's a game of probability। एंड याद रखिए कि ये सब probability का गेम है। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट इफ यू लाइक दैट वीडियो and comment down if you want something new on that topic or you do not understand anything, just comment down below and there I will see you next one.